टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं बहुत सारा हैंग आउट करूँगी। सो गाइस, आज मुझे बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले मुझे जाना है कॉलेज अपनी बहन के, ओके। और मैं वहाँ क्यों जाऊँगी? क्योंकि प्रोबेबली मुझे चाहिए कंटेंट और मैं घर पे बहुत ज़्यादा फारिग भी होती हूँ, बोर भी होती हूँ। सो आई कैन जस्ट गो देयर, ओके। और हम लोग वहाँ पे वैसे उसके कॉलेज वाले लोग टूरिस्ट लोगों को अलाउ कर देते हैं। और उधर मैं छुप के बहुत सारी ब्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। और गाइस, उसके बाद मैं मॉल जाऊँगी और उसके बाद मुझे कोचिंग भी जाना है। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिजी डे, ओके। सो आई विल मीट यू लेटर। सो गाइज, अब मैं एक चिंची लेके जाऊंगी बस स्टॉप तक एंड देन वील गो टू कॉलेज। सो राइट नाउ आई एम इन द बस एज यू कैन क्लियरली सी। और मेरे पीछे कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है ना, काफ़ी एस्थेटिक सा लग रहा है। ग्रे कलर के क्लाउड्स आ रहे हैं और मेरी फिगर ब्लैक आ रही है। इट्स सो कूल। मुझे पता भी नहीं था ये ऐसा शूट हो रहा है। वो तो बस मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल छुपा के शूट करी थी, तो कुछ भी हो जाता है, यू नो, बिकॉज मैं नहीं शूट कर सकती बस में और लोगों के सामने। मुझे हमेशा छुप छुप के करना ही पड़ता है। सो नाउ आई फाइनली रीच द कॉलेज एंड यू सी यार, कितना पीसफुल है ना यहाँ पे। You see such a calming and peaceful. You मेरे पास. You see such a calming and peaceful atmosphere here. But still there's a lot of humidity. वो तो रहती ही है बेसिक जहाँ पे हम रह रहे हैं. So ये लड़की यहाँ पे क्यों आ रही है? हाँ, आई होप इसके क्रॉस करने के बाद ही व्लॉग बनाएंगे. ओह, मुड़ गई. वेट, ज़्यादा आगे जाओ. हाँ, या मैं थोड़ा सा सर जाऊँ. ओके, आई होप वी कैन फाइंड अ सिटिंग प्लेस हियर. वैसे मैं मोस्टली यहाँ पे बैठ जाती थी. दिस इज़ माई स्पॉट, दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो मुझे ये एरिया बहुत पसंद है. अगर ये गर्म नहीं हो रहा. सो अब करते हैं कुछ बातें. लेट्स सी, कोई आ तो नहीं रहा. नहीं, दूर तक नहीं. तो क्या बात करनी थी? हाँ, अभी मेरे साथ इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग सीन हुआ कि आई गेस ये मेरी आज तक की लाइफ का सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग सीन था. एंड आई गेस सिर्फ मेरी बहन को बताया, होप वो मेरी मम्मा को ना बताए, हमारी मम्मा को. बट यार, दैट वॉज सो एम्बैरेसिंग. आई कांट बिलीव आई कैन डू सच अ थिंग. मैंने मैंने क्या किया? हम लोग बस में जा रहे थे और बस गलत जगह पे रुकी. मतलब बस तो रुकती रहती है, बट मैं उस गलत जगह पे उतर गई जहाँ पे हमें नहीं उतरना था. और फिर मेरी बहन ने मुझे बोला रुको. और मैं पता नहीं क्यों बहरी बनी रही और मैं वहाँ से उतर गई और उसने दोबारा बोला रुको. अब बस वाले अंकल वो बस चलाना शुरू भी कर दी. और वहाँ के पैसेंजर्स और बस कंडक्टर सब हमें देख रहे थे कि मतलब उसे क्यों नहीं पता कि वहाँ नहीं उतरना, और उसे क्यों पता कि वहाँ पर उतरना है, वो क्यों उतरी है. मतलब और मैं फिर भी उतर गई. और फिर वो मेरे पीछे ज़बरदस्ती आ गई और फिर वहाँ से यहाँ तक हमें चल के आना पड़ा. एंड यार, सब लोगों ने भी देखी. दैट वाज सो एम्बैरेसिंग. दिस इज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग आई हैव एवर डन. यार, आई फील सो स्टूपिड. यार, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं तो इतना इंटेलिजेंट बनती हूँ. आई विल डू सच अ थिंग इफ़ मी, देन फिर हम किस पे भरोसा करें, राइट? यार, मुझे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी थी, अभी मुझे कोई भी याद नहीं आया. Guys, and I just wanna say, please support to my channel. You guys are not doing it, but please, अगर मैं एक
फीमेल सोलो, अगर मैं एक फीमेल सोलो व्लॉगर हूँ तो क्या तुम लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे? बिकॉज आई हैव सीन कि तुम लोग सिर्फ फैमिली व्लॉगिंग, जो लोग पंजाबी बोल रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स और सब पूरे ख़ानदान वालों को दिखा रहे होते हैं, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते हो, राइट? लेकिन यार मेरे एंसेस्टर्स, दूर दूर के एंसेस्टर्स में से कोई भी पंजाबी नहीं है, और ना ही हम घर पे पंजाबी में बात करते हैं, ना ही सिंधी में बात करते हैं, ना ही पश्तो में। ओनली उर्दू स्पीकिंग पीपल, और उर्दू स्पीकिंग लोगों का आजकल स्कोप बहुत कम है। अरे हाँ, मुझे इस बारे में बात करनी थी। और बताओ कि उर्दू की इतनी कम इम्पोर्टेंस क्यों है? यार घर के बाहर निकलो, बस में कोई भी दो लोग बात कर रहे हो, कोई टीचर्स भी आपस में फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, कोई बच्चे अपने घर पे फ़ोन पे लगाएंगे। मेरी दोस्तें भी अपने घर पे फ़ोन लगाती है तो उनको कुछ अजीब ही लैंग्वेज बोलना शुरू जाती है। वाई? लाइक पीपल फील सो प्राउड टू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज अदर देन उर्दू, बी इट इंग्लिश। कुछ लोग इंग्लिश बोलने को ही बहुत अच्छा मान लेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट मैं बिल्कुल भी कूल बनने के लिए नहीं करती, या मैं बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, राइट? विल जस्ट कट दैट पार्ट। कुछ लोग इंग्लिश बोलना शुरू जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, कि वो उर्दू यूज़ ही नहीं करते। लाइक हम सभी तो उर्दू इंग्लिश का मिक्सअप स्पीक करते हैं ना, और कुछ लोग पंजाबी बोलते जा रहे होते हैं अपने व्लॉग्स में भी, और ज़्यादातर व्लॉग्स लोगों के मैं इसीलिए नहीं देखती। आई डोंट नो व्हाट दे आर स्पीकिंग, मुझे नहीं समझ आता। या तो फिर इंग्लिश में बनाएं या उर्दू में, नहीं उनकी मर्ज़ी, वो किसी में भी बनाए, राइट? बट सबको क्यों आजकल पंजाबी इतनी आती होती है और सिंधी इतनी आती होती है? और मैं कल 5 लड़कियों से मिली, 5 मुझे मिला के दी, और 5 में से 3 सिंधी थी और सिर्फ 2 उर्दू स्पीकिंग। वाई? लाइक कराची में रहते हुए अगर इतनी ज़्यादा इंटीरियर की पॉपुलेशन क्यों होती है? लाइक सही है, एक भी होता उनमें से तो भी हम उसे, क्योंकि 5 में से 1 का रेशियो होता है ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। लेकिन अभी 5 में से 3 इंटीरियर के लोग हैं। ओके, मुझे कोई मसला नहीं है उनसे, बट रियल लोग यहाँ की उर्दू स्पीकिंग एक्चुअली में है कहाँ, और तुम लोग उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते? मेरी मम्मा तो बताती कि जब गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलनी होती है तो भी वो लोग सिंधी लोगों को प्रेफर करते हैं। बोर्ड ऑफिस में, पॉलिटिक्स में, एवरीवेयर देयर आर जस्ट एनी अदर पीपल। और यू नो मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हो ना, प्रोफेशंस ट्राई करने का बहुत शौक है। ट्राई करने का तो नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी ट्राई नहीं किया है सिवाय इसके व्लॉगर के, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। बट मुझे शौक सारी चीज़ों का है सिवाय डॉक्टर इंजीनियर बनने के, और वही 2 चीज़ें जिनका मेरे पेरेंट्स को शौक है। बट वेल वो एक अलग टॉपिक है, पढ़ाई पे हम किसी और दिन बात करेंगे। राइट नाउ आई एम टेलिंग कि इस वजह से मुझे पॉलिटिक्स का भी बहुत शौक है। लाइक पॉलिटिक्स का शौक मुझे इसीलिए बिकॉज एक मिनट, वहाँ से तो बच्चे आ रही, बाद में बात करते हैं। वो देखो खाती, सी देम, यू सी देम। सो मेरा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट निकलता है, बट फॉर द वन एंड ओनली कॉज फॉर, ओह ये मैं क्या कर रही हूँ, बट मेरा पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट निकलता है, बट फॉर द वन एंड ओनली कॉज दैट्स आवर बिलवेड कराची। बिकॉज यू हैव सीन कि बाकी सब सिटीज़ का क्या हाल है, और कराची सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की लेस मॉडर्न सिटी है। आई गेस मैं कल कोई व्लॉग देख रही थी, उस पर मैंने कमेंट पढ़ा कि कराची इज़ लेस मॉडर्न देन अदर सिटीज़ कंपेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, or compared to every other city like Hyderabad and Faisalabad, but this is not really good. Like वो लोग हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? कराची ने उनको सबसे ज़्यादा जीडीपी दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ट्रेड, सबकी चीज़ें जो भी होता है सारा स्ट्रक्चर, लाइक जीडीपी, लाइक सो वो लोग मुझे उठवा तो नहीं लेंगे ना ये सब सुन के, बट पहले वो लोग ये सब सुने तो। बट माई पेरेंट्स से कि तुम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकती, क्यों? मैंने पूछा, उन्होंने बोला तुम
पठान नहीं हो, सिंधी नहीं हो, पंजाबी नहीं हो, और क्या होता है, कोई और भी होता है क्या, बलूची, सिंधी नहीं हो, पठान नहीं हो, पख्तून नहीं हो, सेम चीज़ हो, पंजाबी नहीं हो, सो तुम नहीं जा सकते। उर्दू स्पीकिंग लोगों का कोई स्कोप नहीं है, और फिर तुम लोग भी सारे उन्हीं लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करोगे और हम जैसे लोगों को नहीं सपोर्ट करोगे, राइट? वाई यार, लाइक we were like why यार, we were born anywhere. हाँ, पूरा पाकिस्तान एक अलग तरह से वेल डेवलप्ड है, नॉट कराची, लाइक यू नो दे शुड एक्चुअली, मैं क्या बोलती हूँ सबसे अच्छा आइडिया क्या है, दे शुड सेल कराची टू यूरोप, किसी भी और कंट्री को सेल करते हैं और इन लोगों को आई गेस उससे इतने पैसे मिल जाएंगे कि ये लोग बाकी सारा अपना कर्जा भी उतार दें, राइट? हमें भी कंस्ट्रक्शन, इन लोगों का भी कर्जा उतार जाएगा। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स लाइक दिस, और आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, I really don't know about this. And then, if you don't know about something, you shouldn't speak, right? Okay. Why I'm talking about it today, I don't know. Okay. So, मिलते हैं थोड़ी देर में कहीं और, बिकॉज आज का एक लंबा व्लॉग होने वाला है, बिकॉज आज मैं निकली ही थी कंटेंट ढूंढने। सो बाय, नहीं बाय नहीं, लाइक थोड़ी देर में मिलते हैं। सो बाय नहीं, लाइक थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं वापस आ गई क्योंकि अब मैं बहुत बोर हूँ, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मल सीढ़ियाँ छोड़ के अगर यहाँ चलूँ तो पर थोड़ा डर लग रहा है। ओ ओ, आई डोंट थिंक ये पास हो पाएगा। दिस इज, उधर ही जाए क्या वापस? नहीं चलो पहले यहाँ जाते। नहीं, हम एक्चुअली यहाँ से वापस कंटिन्यू करके जा सकते हैं। और फिर ये आ गया इतना स्टीप। कोई तो लड़की है वहाँ पे, उसने मुझे देख लिया है, मैं ऊपर टांग हरकतें करते हुए, राइट? मेरी डॉग से बहुत फटती है, मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा ना। मैं पहले से अपना मोबाइल यूज़ करी थी, प्लीज़ 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 डोंट कम टू मी, डोंट हार्म मी। नहीं 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 प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ नहीं 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 नहीं, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर, प्लीज़ मुझे मत देखो, बाबा अच्छा मैं भी नहीं देखूँगी, तुम में से मेरा कैमरा देखेगा, मैं कैमरा में से देख लूँगी, बट प्लीज़ डोंट कम टू मी। तो कॉलेज का काम ख़त्म करके मैं यहाँ से जा रही हूँ इस ब्रिज से, एज यू कैन सी। तो अब यहाँ पे मैं बस का वेट कर रही हूँ और मेरे पीछे है वही वाला ब्रिज, एज यू कैन सी। और पता नहीं मैं बेसिक स्टफ क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई डोंट नो। यहाँ पे है थोड़ा बहुत रैंडम ट्रैफिक एंड या मेरी बहन बोल रही है कि मैं यहाँ शूट करूँ, ये जो तुम मुझे दंदे हुलिये में लेकर आ गई हो। मेरी बहन बोल रही है कि मैं यहाँ शूट करूँ क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे कपड़े हैं, बट यार मैंने बोला हमारे पास तो सब आउट ऑफ बजट है, व्हाई वुड वी, राइट?
ये कितने का? 1000 रुपीज़ वापस बाहर चलो। 1000 मतलब इसके अंदर ऐसा भी कैजुअल 1000 ये प्यारा है ना, ये प्यारे हैं कितने। वाह, छोटी से छोटी चीज़ प्यारी नहीं होती। 1000 रुपया। ये भी 1000। स्क्रंची देखते हैं, स्क्रंची, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा तो अच्छे स्क्रंची लग रहे थे। तो क्या मतलब ये अच्छा नहीं है? हाँ ये भी अच्छा। कितने का है ये? 250। और ये 500 रुपीज़। चलो कपड़ों की प्राइस देखते हैं। बैग से किसको। यहाँ तो सब अनअफोर्डेबल है। टू गो अप, इतना तो हमें भी पता है। यहाँ पे शूट करना तो मना नहीं है ना, सब आके पिक्चर्स लेते हैं। अपनी मॉल में मैंने इतनी लड़कियाँ देखी हैं। एक्चुअली में 12 बजे ही खुलता है अभी तो जो है ना ज़्यादा खुलता है। तो यार हमें बस इसी टाइम आना चाहिए। 11 शॉपिंग एक्चुअली नहीं क्या नहीं क्या सी कितने प्रिटी ठेले हैं, अम्ब्रेलाज लगे उसके ऊपर, यहाँ से अच्छे नहीं दिख रहे। और वो पिंक कलर का एक क्यूटी सा, क्यूट है। अच्छा फिर क्या बोलते हैं? See, this is interesting ना। तो मैं क्या बोलूँ कि हमारे बजट से आते थे, तो छोटा सा बजट लेके बस घूमने गए थे ऐसे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अगले महीने कन्फर्म और पॉकेट मनी मिलते ही हम लोग जो है ना वो शॉपिंग करने वाले। एक थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अफोर्डेबल होती है खरीदेंगे और फूड कोर्ट के KFC सच्ची बात है, KFC बैन है, वहाँ जाना भी नहीं। सबसे सस्ती जगह सस्ती जगह क्या? यहाँ की ढूंढ के रहा है। चलो अंगेठी बहुत महंगा होता है, नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट कौन सा है पूरे कराची का? DHA में कोई होगा, जेंडर्स DHA, वो जिसका नाम एक्स से आता है। तुम्हें पता है मतलब मेरे पास एक रील आई थी, नहीं उसमें ना एक पोर्शे सही है, एक ऑडी और एक BMW उसके बाहर खड़ी थी, और सिटी और करोलास और सिविक्स खड़ी थी, और पोर्शे और BMW और ऑडी, और सब लोग तो उस रेस्टोरेंट के बाहर कोई भी बोर्ड नहीं थी, लैंड क्रूजर हाईलैंड नहीं होगी गधी, फॉर्चुनर भी नहीं थी, कोई भी SUV नहीं, SUV नहीं थी वो। सिटी और करोला थी जो कि बहुत फनी दिख रही थी। और हमें यहाँ पे तो कभी पोर्शे वगैरह ऑडी वाले अंकल क्या था? हाँ ऑडी वाले अंकल के पास ऑडी का BMW भी है, उनके पास GMC भी है और हाईलैंड। सो अभी मैं लिफ्ट में हूँ और आई डोंट रिमेम्बर मैं उस वक्त अपने माइंड में क्या वॉइस ओवर सोच रही थी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो राइट नाउ ये लोग हमसे एक कस्टमर फीडबैक फॉर्म फिल करा रहे हैं और हम लोग कर देंगे बिकॉज हमें अच्छा लगा। वील गिव अ नाइस फीडबैक। So guys, right now I'm again in the bus और ये वाली बस oh my god इतनी ज़्यादा chaotic थी, ज़्यादा ही लोग हो गए थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लुढ़कती जा रही थी। So guys, अब मैं फाइनली घर आ गई और I was super tired और मैंने आते ही नहाया,
बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ऑब्वियसली। और अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। बहुत भूख लगी थी और बहुत थकी हुई भी थी, वो भी अपना पाउडर लगा के। And I'm watching some random show, but I was very tired. So now I'll enjoy my lunch in peace. Guys, खाना खाते ही I had to head to my coaching. So I'm going again. वैसे मैं बहुत शाय होती हूँ यहाँ पे वॉइस ओवर्स डालते हुए, वॉइस ओवर्स नहीं, लाइक रिकॉर्ड करते हुए। So right now I'm in my coaching and chilling. और मैं दूसरे बच्चों की प्राइवेसी तो नहीं डिस्टर्ब करी ना? आई होप यू कैन स्टडी एज वेल फ्रॉम द बोर्ड. यहाँ से निकल के कुछ दूर चल के जाने का पार्ट, एंड यहाँ पे एक हॉरेंडस ट्रैफिक होगा. On my way back, so guys, this is the end of my video. I hope you like the video. Please subscribe to my channel and support my channel. और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.